जब हमें ये बात पता चली और हमारे तक ये बात आई तो हम टीम की तरफ से यहाँ पे एक मशीन लगाए ताकि सभी कोई फ़ायदा उठा ले इस पानी का। मुझे खुशी हुई जो इस दिशा में इन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि पहले भी ये लोग समाज सेवा कर रहे थे। जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके पास में सुविधा नहीं होती है तो हम लोग उसकी पूरा करने की कोशिश करते हैं। लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन संस्कार संस्कृति जड़ों से जुड़ने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सनोज कुमार के साथ मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा परिसर में, जहां एक संस्कार संस्कृति संस्था है, बेगूसराय की ये संस्था है। उनके द्वारा यहां पर वाटर प्यूरीफाई एवं जो पानी को ठंडा करने का मशीन यहां पर लगाया गया है। निस्वार्थ भाव से यह तमाम जो सामान को यहां पर लगाया गया है और उसका अभी विधिवत उद्घाटन किया गया और कई यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा आने वाले मरीजों की सुविधा को देखते हुए यह लगाया गया है, वो काफ़ी तारीफ़ करने की बात है। काफ़ी अच्छी पहल इन संस्था के द्वारा है, चूँकि दूर दराज से मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा पहुँचते हैं, जहाँ ठंडा पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं। अब आप निःशुल्क ठंडा पानी, प्यूरीफाई किया हुआ ठंडा पानी आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में पी सकते हैं और यह काफ़ी बेहतर पहल है। यहाँ पर जिस तरह से संस्कार संस्कृति संस्थान की जो महिलाएं हैं, तमाम महिलाओं का यह अनोखा पहल है। इस पहल की चर्चा सरेआम सब जगह देखने को मिल रहा है। कुछ महिला हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर यह संस्था किन किन बिंदुओं पर काम करती है? संस्कार संस्कृति बेगूसराय की जो संस्था है, उसके कई सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में जिस तरह से यहाँ पर वाटर मशीन लगाया गया है और चिल्ड करने का भी मशीन लगाया गया है, निस्वार्थ भाव से यह मशीन लगाया गया है। मैडम, क्या कहेंगे, जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यह मशीन लगाया गया है, किस उद्देश्य से यह मशीन लगाया गया? यहाँ पे पानी, यहाँ पे जो मरीज आते थे, काफ़ी परेशानियाँ होती थी। हमारे नज़र में ये बातें आई कि यहाँ मंदिर भी जाते हैं लोग तो पानी चाहिए, और फिर यहाँ पे भी काफ़ी मरीज आते हैं प्राथमिक उपचार के अंदर तो मरीज आएंगे ही, और 30 रुपये की एक बोतल पानी की खरीदे वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण था। जब हमें ये बात पता चली और हमारे तक ये बात आई तो हम टीम की तरफ से यहाँ पर एक मशीन लगाए ताकि सभी कोई फ़ायदा उठा ले इस पानी का, और गर्मी में पानी की प्यास तो अच्छी रहती है। यहाँ आने वाले मरीजों की सुविधा को देखते हुए यह संस्थान ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में यह सुविधा उपलब्ध कराई है। मैडम, क्या कहेंगे, यह संस्थान किन किन बिंदुओं पर काम कर रही है? हम लोग जैसे छठ होता है, उसमें भी गरीब जो होती है छठ व्रती, उनको भी बांटते हैं प्रसाद। उनके ऊपर भी जो कुछ भी प्रसाद होता है उस रूप में हम लोग देते हैं। सूप हुआ या जो भी प्रसाद का सामान लगता है वो सब देते हैं। और भी जहाँ ज़रूरत होती है, किसी ने हम लोग को बोल दिया कि भाई यहाँ ये चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम? बीना हिसारिया, बेगूसराय। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरह से एक सुदूरवर्ती इलाका है, इस इलाका को ही आप लोग या क्यों चुना है? लोगों से सुना गया कि यहाँ पे ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को चाहिए पानी की आवश्यकता, तो इसकी पूरी करने के लिए। आपकी यह संस्था मैडम किन किन बिंदुओं पर काम करती है जो लोगों को प्रेरित कर रही है? सभी बिंदुओं पर करती है। जहाँ से भी जो रिक्वायरमेंट आता है हम लोग के पास में, वो हम लोग पूरा करते हैं। जैसे वही छठ का हुआ, जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके पास में सुविधा नहीं होती है तो हम लोग उसकी पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा सुधा मशकरा। तो तमाम ये महिलाएं टीम है, ये सब कर रही है। संस्था से हम लोग गरीब लड़कियों, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अचानक एक्सीडेंट में पेरेंट्स चले जाते हैं और उनके पास बच्ची की शादी करने के लिए, लड़के की शादी के लिए तो सभी माँ बाप परेशान रहते हैं, तो उनकी आवश्यकता भी हम लोग हद तक पूरी करते हैं। मैडम, इस तरह की जो आपकी संस्कार संस्कृति संस्था है, ऐसे कोई लोग निस्सहाय लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, अगर करेंगे ज़रूर। अगर हम लोग कर पाएँ तो उनकी व्यवस्था या उनके अरेंजमेंट या उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी गर्मी की सीज़न शुरू हो रही थी तो अभी तो वाटर कूलर की सबको ज़रूरत होती है। तो लास्ट ईयर हमने देवघर के रास्ते में जो इतने कांवड़िए जाते हैं उनको शीतल जल पिला के हम लोग उनकी वो सेवा हो रही है, वहाँ भी वाटर कूलर हमने लगवाया था। इस साल गढ़पुरा में लगा है। नेक्स्ट ईयर या आगे देखें कहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ फिर चलेंगे। बिल्कुल, संस्कार संस्कृति बेगूसराय की जो महिला ब्रिगेड समेत है, ये तमाम लोगों के द्वारा यह एक बेहतर पहल किया जा रहा है। नेक पहल का चर्चा सरेआम देखने को मिल रहा है। खासकर महिलाओं के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम लोगों को जागृति पैदा करता है और आम मानस के लिए एक बेहतर पहल मानी जाती है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा परिसर में संस्कार संस्कृति जो महिला संस्थान है उनके द्वारा यहाँ पर पानी का जो व्यवस्था किया गया है, शीतल पेयजल की व्यवस्था किया गया है। पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामनरेश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से पीएससी परिसर में इन महिलाओं तमाम महिलाओं के द्वारा संस्कार संस्कृति जो संस्था है उनके द्वारा यह व्यवस्था किया गया है, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरह का व्यवस्था किया गया, क्या कहें सर? सबसे पहले तो हमारे जितने भी आगंतुक हैं आए हुए सबको हम सादर प्रणाम करते हैं और मुझे खुशी हुई जो इस दिशा में इन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि पहले भी ये लोग समाज सेवा कर रहे थे और ये इन लोगों ने हमको भी बोला जो थोड़ा सा हम भी चाहते हैं जो गरीब जितना भी पेशेंट आते हैं या रोगी आते हैं जो उनको हम भी कुछ गर्मी में शुद्ध पेयजल दें, तो उन्हीं का एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि इसमें संस्कार भी और संस्कृति भी छुपी हुई है। बाद बाकी अब मैडम से ही बात करेंगे जो इनका क्या ओपिनियन है और क्यों इतने सब आदमी को अच्छा करने के सोच हमेशा रखते हैं। हम लोग भी इनसे सीखेंगे कुछ, जो आगे हम लोग भी पेशेंट को तो ऐसे हम लोग करते ही हैं सेवा, लेकिन हम लोग ऐसे संस्कार भी कैसे कुछ इनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब जिस तरह से कहें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से आज आपने एक बेहतर पहल किया है खासकर पानी को लेकर? जी, सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें यहाँ मशीन लगाने की अपनी परमिशन दे दी कि हम लोग यहाँ आए और हम लोग संस्कार संस्कृति से हैं, बैनर तले काम कर रहे हैं। तो ये बैनर तो एक सिर्फ बहाना होता है, बल्कि हमारा उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंद तक पहुँचना, कोई और जहाँ लग रहा है कि इसका यूटिलाइज़ सही होता है। तो सर से हमने बात की, सर ने कहा आप लोग आराम से यहाँ कर सकती हैं, इसका यूटिलाइज़ यहाँ मरीजों के बीच बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो ये लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं हर चीज़, एक चीज़ हमने भी यहाँ प्रोवाइड कर दी अपनी संस्कार संस्कृति से, जो हमारा उद्देश्य है। तो मैं यहाँ की सब टीम को, नीतीश जी को जो हमारे बीच आए थे, और सर को और रमन जी, जो भी मैं पूरी टीम की तरफ से उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका हमें दिया। और रमन जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से एक नेक कार्य पीएससी गढ़पुरा में कराया गया? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसको चरितार्थ कर रही है संस्कृति संस्कार संस्था बेगूसराय परिवार। सच में प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आज शीतल पे प्रभारी सर का सहयोग है, इन्होंने भी सहयोग किया कि एक नेक काम में सच में बड़ा सुकून मिलता है कि लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन संस्कार संस्कृति जड़ों से जुड़ने का काम कर रही है, संस्कार को अतीत को बचाने का काम कर रही है। और जब तक जड़ों से नहीं जुड़ेंगे हमारा देश फिर से भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संस्कार और संस्कृति संस्था के पूरे परिवार को, दिल से धन्यवाद। जी, क्या कहेंगे एक बेहतर पहल यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा के प्रांगण में अभी किया गया है और तमाम लोग इसमें साक्षी रहे? इसमें हमारे सर्वप्रथम हम आभारी हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर RN शर्मा सर का, कि उनके सहयोग के कारण ये आज सक्सेस हुआ कि हम एक थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं अपने इस पीएससी में। जो थोड़ा पानी शीतल पानी को जो यंत्र लगा है उनमें प्रभारी सर का बहुत बड़ा माने योगदान है कि उन्होंने सहयोग किया है। और साथ साथ जो हमारे संस्कार संस्कृति संस्था के जो चेयरपर्सन हैं सरिता सुल्तानिया मैम, उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जो उन्होंने इतना बड़ा सहयोग करके इसको यहाँ पर पुनर्स्थापित करने का काम किया, ताकि आम आवाम को बहुत लाभ मिल सके और इस भीषण गर्मी में शीतल जल का माने लाभ मिल सके।